हेलो ट्रेडर, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में। तो आज से हम जो है प्राइस एक्शन पर एक मास्टर कोर्स या तो मास्टर सीरीज चालू करने वाले हैं। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस जो है मैं इस चैनल पर बनाता रहता हूँ। डेली पोस्ट और फ्री एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी का भी बनाता हूँ। और 15 तारीख के लिए जो पोस्ट और फ्री एनालिसिस का वीडियो है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। लाइव मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कैसे सेटअप बनाना होता है उसके भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। और ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक लर्निंग टॉपिक जो है हम शुरू करते हैं। तो प्राइस, मार्केट में सारा खेल जो है प्राइस पर चलता है। तो अगर आपने प्राइस को समझ लिया, प्राइस की एक्शन को समझ लिया, तो जो है आप मार्केट में आपका जो प्रिडिक्शन एक्यूरेसी है वो बढ़ जाता है। क्योंकि मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है। आपको प्राइस एक्शन के आधार पर बस कुछ प्रिडिक्ट करना है, या तो सही होगा या तो गलत होगा। लेकिन सही यानी कि प्रोबेबिलिटी आपकी सही होने की ज़्यादा हो तो उसके लिए जो है आपको प्राइस को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है हमने ये मास्टर कोर्स या तो मास्टर सीरीज चालू की है। वैसे मैंने इसको चैप्टर वाइज या तो चैप्टर में नहीं बांटा है, पार्ट में नहीं बांटा। क्यों नहीं बांटा? क्योंकि प्राइस एक्शन जो है हर जगह पर हर किसी टॉपिक में फिट बैठता है। इसलिए मैंने जो है सारे टॉपिक को जो है यहाँ पर बिना पार्ट के जो है सीरीज चालू की है। आप कोई भी पार्ट कभी भी देखोगे तो वहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आज हम जो है सबसे पहले बेसिक से ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो भगवान है। चार्ट एनालिसिस में प्राइस का ही सारा खेल है। प्राइस को समझकर आपको प्रेडिक्ट करना है। तो प्राइस क्या है? हमारे लिए एनालिसिस के लिए भगवान है। भाव भगवान છે। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि भाव भगवान છે। अगर आपने प्राइस को समझा, आपने प्राइस को रिस्पेक्ट किया, तो जो है आप यहाँ पर जो है शेयर मार्केट में टिक सकते हो। तो आप ये भी कह सकते हो प्राइस इज़ किंग। प्राइस सबसे ऊपर है, प्राइस एक्शन सबसे ऊपर है। क्योंकि प्राइस एक्शन पर ही आपको सब टेक्निकल एनालिसिस करनी होती है। प्राइस इज़ मास्टर की ऑफ चार्ट एनालिसिस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको चार्ट एनालिसिस सीखना है तो आपको सबसे पहले प्राइस पर मास्टरी करनी पड़ेगी। आपको प्राइस को जो है समझना पड़ेगा। और आप समझ आप जानते ही है जैसे कि जो प्राइस एक्शन होती है, सारे इंडिकेटर क्या फॉलो करते हैं? प्राइस को फॉलो करते हैं। फिर वो हमको कुछ बाय और सेल वो इंडिकेट करते हैं। यानी कि सबसे पहली जो एंट्री और एग्जिट हमें कौन बताएगा? प्राइस एक्शन बताएगा। क्योंकि प्राइस एक्शन होने के बाद इंडिकेटर हमें जो है हमें बाय और सेल का सिग्नल देता है। लेकिन प्राइस एक्शन हमें सबसे पहले सिग्नल देता है कि यहाँ एंट्री पॉइंट हो सकता है, ये वाला एग्जिट पॉइंट हो सकता है। तो इंडिकेटर इसलिए क्या है? लेगिंग है। जबकि प्राइस एक्शन अगर आपने समझ लिया तो वो एग्जैक्ट टाइम पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये एंट्री होगी और ये एग्जिट होगा। तो प्राइस एक्शन जो है आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर चार्ट एनालिसिस पर आपको मास्टरी करनी है। तो इसलिए यहाँ पर जो है हम सबसे पहले प्राइस एक्शन में एक हमें कैंडल को समझना है, कैंडल की साइकोलॉजी को समझना है। इसलिए हमारा जो सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडल। क्योंकि एक कैंडल जो बनती है उसमें प्राइस मूवमेंट करती है। उसी मूवमेंट को जो है हमें समझना होता है कि प्राइस कैसे मूव की है एक कैंडल में। तो हमें इस तरह से जो कैंडल फॉर्म होती है तो उसमें प्राइस एक्शन कैसे बना है और वो कैंडल कौन सी है वो हमें समझना होता है। तो यहाँ पर हमें अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन फॉर्मेशन इन अ सिंगल कैंडल। फिर जो कैंडल बनती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है बुलिश कैंडल और एक रहती है बियरिश कैंडल। वो भी मैं आपको जो है सिखाऊंगा इसी टॉपिक में। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि कैंडल कितने प्रकार की होती है। कैंडल सिर्फ दो ही प्रकार की रहती है, एक होती है बुलिश कैंडल और एक रहती है बियरिश कैंडल। वैसे एक कैंडल और भी रहती है जो इनडिसीजन कैंडल कहलाती है, जो डोजी कैंडल भी कहलाती है। लेकिन ज़्यादातर जो है हमें
दो कैंडल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, और आप ऐसा समझ लीजिए तीसरी भी कैंडल रहती है, वो है डोजी कैंडल, यानी इनडिसीजन कैंडल भी रहती है मार्केट में। इसमें आप जो है तीसरा वो कैंडल भी समझ सकते हैं। तो हमें फिर अगर हमें कैंडल के बारे में समझना है तो कैंडल के पार्ट जो रहते हैं, कैंडल की जो पूरी साइकोलॉजी अगर हमें समझनी है तो पहले हमें कैंडल के जितने भी पार्ट्स रहते हैं उसको भी समझना है, क्योंकि सारा जो प्राइस एक्शन बनता है वो एक ही कैंडल में हमें समझना रहता है। तो अगर आपने एक कैंडल समझ ली तो फिर दूसरी कैंडल समझोगे, उसके आधार पर आप कंपेयर करके तीसरी कैंडल कैसी बन सकती है उसका प्रिडिक्शन कर सकते हो। इस प्रकार से जो है हम चार्ट एनालिसिस में अपनी प्रिडिक्शन को एक्यूरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडल। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बुलिश कैंडल कैसे फॉर्म होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस पहले कोई एक पॉइंट से ओपन होती है, नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, वापस नीचे आकर क्लोज कर देती है। तो आप देख सकते हैं अगर प्राइस जो है नीचे से स्टार्ट होकर थोड़ा नीचे जाती है, वापस से ऊपर जाती है, कुछ इस प्रकार से ऊपर नीचे का फॉर्मेशन करती है और ऊपर ही क्लोज कर देती है, तो इसे कहते हैं हम बुलिश कैंडल। और हम जो है क्योंकि इसको हम ग्रीन में जो है देखते हैं अपने चार्ट पर, तो इसलिए यहाँ पर ग्रीन हमने बनाई है। वैसे आप अगर चार्ट का कुछ सेटिंग चेंज कर दे तो कलर चेंज भी हो सकता है, लेकिन बुलिश कैंडल हमेशा यहाँ पर जो है ग्रीन दिखाई जाती है। तो इस प्रकार से ये कैंडल बुलिश कैंडल है। और अभी समझते हैं इसके जो पार्ट्स है उनको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्राइस ने क्या किया था, ओपनिंग, तो ये हो गई हमारी कैंडल की ओपनिंग प्राइस। फिर ये हो गई हमारी प्राइस की क्लोजिंग प्राइस, यानी कि यहाँ से जो है प्राइस ने ओपन किया था और यहाँ पर प्राइस ने क्लोज किया था। तो कैंडल का हमें ये पार्ट समझ में आ गया कि ये इसको क्या कहते हैं, ओपनिंग प्राइस, और इसको कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। अब आता है ये वाला हिस्सा जो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच से बना है, तो इसको कहते हैं कैंडल की बॉडी। और आपको ऊपर और नीचे दो लाइन दिख रही है, इसमें जो नीचे जो लाइन है उसको कहते हैं लोअर विक, और जो ऊपर रहती है उसको कहते हैं अपर विक। तो और ये कैंडल कौन सी है, ये कैंडल है बुलिश कैंडल। क्यों, क्योंकि इसने ओपन यहाँ किया है, नीचे ओपन किया और क्लोजिंग ऊपर दी है, तो इसको कहते हैं हम बुलिश कैंडल। तो अगर प्राइस की मूवमेंट इसमें हम समझे तो क्या हुई, प्राइस यहाँ पर बायर एंटर हुए, सेलर ने बायरों को जो है डोमिनेट किया, फिर बायर ने डोमिनेट करते हुए जो है प्राइस को ऊपर ले गए, यहाँ तक ले गए, फिर सेलर आए लेकिन उतना सेल नहीं कर पाए कि जो है बायर को हरा सके, तो यहाँ पर जो है ये कैंडल क्लोज हो गई। तो यानी कि इस कैंडल के प्राइस एक्शन को अगर हम समझे तो कौन डोमिनेट है, यहाँ पर बायर डोमिनेट है, या तो कह सकते हैं कि बुल डोमिनेट है। तो ये कैंडल कौन सी बनी, इसको क्या कहते हैं, बुलिश कैंडल। ऐसे ही दूसरी कैंडल बनती है हमारी बियरिश कैंडल। देखते हैं कैसे वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए प्राइस सबसे पहले ऊपर ओपन होता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, वापस से प्राइस नीचे आती है और क्लोज जो है वो नीचे ही करती है, तो इसे कहते हैं हम बियरिश कैंडल। और जैसे हमने पहले ही बताया यहाँ पर बुलिश कैंडल से उल्टा होता है, ओपनिंग प्राइस जो है वो ऊपर रहता है, क्लोजिंग प्राइस जो है वो नीचे रहता है, और बीच में उसकी जो है बॉडी रहती है बाकी का सेम रहता है। ऊपर जो आपको लाइन दिख रही है उसको अपर विक कहते हैं, नीचे जो लाइन दिख रही है उसको लोअर विक कहते हैं, और इसे कहते हैं बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल में हमने जैसे फॉर्मेशन देखा, क्या हुआ था, प्राइस यहाँ से ओपन होता है और बायर जो है इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बायर जो है इसको सस्टेन नहीं करवा पाते, तो जो सेलर है इस प्राइस को क्या करते हैं, नीचे ले जाते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं, फिर से बायर आते हैं, लेकिन बायर यहाँ तक ही रहते हैं और यहाँ पर कैंडल जो है क्लोज हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सेलर हावी है बायर के ऊपर, तो इसे कहते हैं बियरिश कैंडल। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले कैंडल को समझना है कि यहाँ पर जो कैंडल फॉर्मेशन हुई इस टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर जो कैंडल फॉर्मेट जो
पूरा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्म हुई है जो कैंडल, उसमें कौन डोमिनेट है, बायर या तो सेलर। तो इससे हम जो है अगली कैंडल्स कैसी हो सकती है, उसमें कौन डोमिनेट कर सकता है, उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वैसे सारा चीज़ जो है आपको एक बड़े व्यू पर देखना होगा, जो अगले चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि पूरा प्रिडिक्शन ऐसे एक कैंडल से नहीं होगा। देखिए कई ट्रेडर क्या करते हैं, इसी प्रकार से एक टॉपिक सीख लिया फिर जो है वो ट्रेडिंग करने लगेंगे। इस प्रकार से ट्रेडिंग नहीं होती है। पूरा ये जो कोर्स मैंने बनाया उसको पूरा देखना है, आपको समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है चार्ट के ऊपर, फिर जो है आपको ट्रेडिंग में कुछ जो है कैपिटल से आप जो है वो सीख सकते हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो है लर्निंग का वीडियो है, आपको सिर्फ लर्न करना है, ठीक है। कोई भी ट्रेडिंग के लिए मैं सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी रिस्की है, ठीक है। और आपको क्या समझना है यहाँ से, सिर्फ कैसे प्राइस एक्शन बनती है। तो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया कि बुलिश कैंडल कैसे बनती है और बीयरिश कैंडल कैसे बनती है। तो अगला वीडियो जो है हम इसी सीरीज के ऊपर जो है बनाने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में।